Flashback decades before. मुल्ला रेडियो। ये खबीस इंसान APS के बच्चों की शहादत का जिम्मेदार था। रात का वक्त एक गार के अंदर हल्की रोशनी, मुल्ला रेडियो बैठा है। बाहर अचानक अफरा तफरी फैलती है और शोर होता है और एक मुहाफिज चीखता है। फिर खामोशी। एक एक कर कर मुहाफिज गिर रहे हैं। गार के दहाने पर द घोस्ट नमूदार होता है। मुल्ला रेडियो कहता है, मैं सिर्फ पैगाम था। घोस्ट इसे बाजू से पकड़कर बाहर घसीटता है। पहाड़ों की सर्द हवा। घोस्ट जेब से सिगरेट निकालता है, इसके होंठों में रख देता है। पी ले, अब डर क्यों रहा है? मुल्ला रेडियो डर के मारे कांप रहा है और अपनी शलवार गीली कर चुका है। रो रो कर माफी मांग रहा है कि उसको माफ कर दिया जाए, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। घोस्ट उसे कहता है, चल कलमा पढ़ ले, तेरे पास 2 मिनट हैं। घोस्ट अपनी घड़ी देखता है और मुड़ता है और घोस्ट यूनिट के बाकी जवानों से बातें करने लग पड़ता है। कंपाउंड की क्लियरेंस चल रही है। 2 मिनट होते ही घोस्ट मुड़ता है और जेब से अपनी पिस्टल निकालता है और मुल्ला रेडियो के सर के ऊपर रख देता है। हाँ, पढ़ लिया? और पिस्टल को घसीट कर नीचे उसके माथे पर ले आता है। मुल्ला रेडियो रो रहा है और कांप रहा है। उसकी जबान लड़खड़ा रही है, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा। वो घोस्ट के पैरों को पकड़ लेता है और तरसी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखता है और अपनी गर्दन हिलाता है कि घोस्ट उसे ना मारे, और उससे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। घोस्ट कहता है, हाँ क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा रहा कलमा? चल, अगर तूने कलमा पढ़ लिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, बोल। मुल्ला रेडियो की जबान जैसे किसी ने शिकंजे से पकड़ ली हो। वो रो रहा है लेकिन उससे कुछ बोला नहीं जा रहा। घोस्ट उसके माथे पर पिस्टल रखता है और मुल्ला रेडियो का इख्तिताम होता है। बच्चों के कातिलों को अल्लाह ताला कलमा नसीब नहीं करता। घोस्ट आंखों से सरवर को इशारा करता है कि इसकी लाश को उठाओ और साथ ले आओ। अगले दिन टीवी पे खबरें चलती हैं कि मुल्ला रेडियो अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे हकीमुल्लाह महसूद और बैतुल्लाह महसूद के टाइम पर खबर चली थी।